कक्षा 11वीं की जो फाइनली आपका हम यहाँ पर हिंदी पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हिंदी पेपर अपलोड करो, फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी पे आ चुका। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 11वीं, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। वार्षिक परीक्षा 2022-23 हिंदी, ठीक है। और आप यहाँ से आपके जो पेज रहेंगे वो आपके साथ रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 का रहने वाला और आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 23 रहेंगे, ठीक है। समय आपका 3 घंटे का रहने वाला। साथ ही आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनके लिए 32 अंक निर्धारित हैं। आप यहाँ पर निर्देश आते हैं, निर्देश पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए। तो पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर लेके आ चुके हैं हिंदी का। साथ ही पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल से कराने वाले थे। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पे हिंदी पे लेके आ चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पे हिंदी पे पेपर वो देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएँ, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर इतने पहले तो आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं जो कि आपके 6 नंबर के आएंगे। तो पहला आता है मीराबाई के आराध्य देव कौन थे, ठीक है। ये आपका पहला यहाँ पर आता है। तो पहला आपका इसका ऑप्शन आ आता श्री राम और बा आता श्री शिव और सा आता श्री राधा और दा आता श्री कृष्ण, ठीक है। तो मीराबाई के आराध्य देव कौन थे, तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर श्री कृष्ण, ठीक है। मीराबाई के आराध्य देव कौन थे, तो इसका आंसर रहेगा आपका दा श्री कृष्ण। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा आता है जहाँ कारण होने पर भी कारण ना हो वहाँ अलंकार होता है। तो आप हैं तो जहाँ कारण होने पर भी कारण ना हो वहाँ अलंकार होता है। तो आपका ऑप्शन आता है व्यतिरेक और बा आता विभावना, सा आता विषोक्ति और दा आता विरोधाभास। तो जहाँ कारण होने पर भी कारण ना हो वहाँ अलंकार होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका सा विषोक्ति, ठीक है। तो आपके यहाँ पर अच्छी तरह देखना था, सुनना, जिससे पूरा ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेना, ठीक है। तो आपके यहाँ पर दूसरे का सा आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपके यहाँ पर तीसरा आता मियाँ नसीरुद्दीन कितनी प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। तो आ आता 36 और बा आता 46 और सा आता 56 और दा आता 66। तो यहाँ पर मियाँ नसीरुद्दीन कितनी प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर 56 प्रकार की, ठीक है। 56 रहेगा आपका तीसरे का सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अपने यहाँ पर हिंदी को, ठीक है, आपने अच्छी तरह पढ़ा तो आपसे बनना चाहिए। वो क्वेश्चन आपके आते हैं हिंदी के पेपर में। और चौथा आता जामुन की पेड़ के नीचे दई व्यक्ति को सर्वप्रथम किसने देखा। तो आप ऐसे जामुन की पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को सर्वप्रथम किसने देखा। तो आपका आता माली, बा आता चपरासी और सा आता सेक्रेटरी और दा आता ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो स्टूडेंट जो आपको यहाँ पर चौथा दिया है, चौथी का आंसर आपका रहेगा आ, ठीक है, माली। जामुन के पेड़ के नीचे दई व्यक्ति को सर्वप्रथम किसने देखा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आ, माली। तो अच्छी तरह से याद करते जाइए। अब आपके यहाँ पर आता पाँचवा, बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है। तो आपका आता बहुत पैसे वाला, ठीक है। और आपका बा आता बातों से कमाई करने वाला, सा आता जुबान का पक्का होना और दा आता खानदानी होना। तो बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा जुबान का पक्का होना, ठीक है। आपका पाँचवीं का सा आंसर हो जाएगा जुबान का पक्का होना। अब चलिए आपका यहाँ पर 6वां देख लेते, कुएं की खुदाई करने वालों को क्या कहते हैं। तो आपका आता चेंजारो, बा आता चेंजा, सा आता चेंज और दा आता चैबांजो। तो यहाँ पर कुएं की खुदाई करने वालों को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका आ, चेंजारो, ठीक है। तो फाइनली हमने आपके 6 नंबर के यहाँ पर सही विकल्प करा दिए विद सॉल्यूशन सहित से। आपने साथ ही आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे, ठीक है। तो इनके जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक आपके ऑब्जेक्ट आने वाले हैं। तो पूरा पेपर आपको रट के जाना अगर आप यहाँ पूरी मार्क्स लाना चाहते हैं, ठीक है। अब चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर देख लेते हैं। हम यहाँ पर आपके प्रश्न 2 आता है रेगिस्तानी की पूर्ति कीजिए, ठीक है। यहाँ पर रेगिस्तानी पूर्ति उचित शब्दों का चयन कर कीजिए, ठीक है। 7 नंबर के आपके आते हैं। तो पहला आता वाणी का डिटेक्टर डॉट नोट को कहा जाता है। तो यहाँ पर वाणी का डिटेक्टर कबीर, ठीक, कबीर को कहा जाता है। तो पहले रेगिस्तान में आपके यहाँ पर कबीर हो जाएगा, तो ठीक है। अच्छे देखते जाइए। आपके यहाँ पर दूसरा आता है आश्रय की चेष्टाओं को डॉट नोट कहते हैं। तो यहाँ पर आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पर दूसरे रेगिस्तान में हो जाएगा अनुभाव। तो अच्छी तरह से आपको यहाँ पर याद करते जाना। अब चलिए आपको जो तीसरा रेगिस्तान वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा रेगिस्तान आता है। आप यहाँ बताते हैं मियाँ नसीरुद्दीन के पिता का नाम डॉट डॉट था। तो आपका यहाँ बताते मियाँ अली, मियाँ कल्लन और मियाँ बरकत। तो यहाँ पर मियाँ नसीरुद्दीन के पिता का नाम मियाँ बरकत, ठीक है, मियाँ बरकत था। तो तीसरी में आपको भर देना मियाँ बरकत। फिर चौथा आता रचना के आधार पर वाक्य डॉट डॉट प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य। साथ ही हमने आपको नाम भी बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार होते हैं। 3 आपको यहाँ पर चौथे रेगिस्तान 3 भर देना। पहले में आपका कबीर रहेगा, दूसरी में आपका अनुभाव, तीसरी में मियाँ बरकत, चौथी में आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 5वां रेगिस्तान देख लीजिए। तो 5वां आपका आता है चित्रपट संगीत का मुख्य
गुणधर्म डॉट डॉट है, ठीक है। तो यहाँ पर चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म डॉट डॉट है, तो आपका यहाँ पर आता चपलता, वाणी, गंभीरता। तो इसका आंसर आपको क्या रहेगा, चलिए स्टूडेंट आपको बताते हैं। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहेगा चपलता, ठीक है। चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म चपलता है। अब 6वां आता हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र डॉट डॉट है, तो भारती उदंत मॉडर्न कर्मवीर। तो यहाँ पर हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मॉडर्न, ठीक है। आपको यहाँ पर दूसरा भार देना है। फिर चौथा आपका 7वां आता रीतिकालीन कवि डॉट डॉट है, तो यहाँ पर रीतिकालीन कवि देव, ठीक है, देव हैं। तो आपके यहाँ पर 7वें आपको देव भार देना है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर एक स्थान में करा दिए बेस्ट सोल्यूशन सही, साथ ही आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगी और इनका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलें। अब आपके यहाँ पर आती है 6 नंबर की आती है संयोजनी, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपकी कॉलम आओ में यहाँ पर संयोजनी दी गई है, साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले आते हैं छोटे छोटे सवाल। तो आपकी हो जाएगी दुष्यंत कुमारी त्यागी, और कागज की नाम हो जाएगी आपकी कृष्ण चंद्र, और क्षत्रिय नृत्य हो जाएगी आपकी यहाँ पर क्या, असम। और पहली मूक फिल्म आपकी क्या रहेगी, पहली मूक फिल्म आपकी रहेगी 1913 में, ठीक है। और दोहा रहेगी आपकी यहाँ पर 24 से, जो दोहा आपको यहाँ पर 24 से मैच कर देनी है, जो जिसे जाना ना जा सके, तो ये रहेगी आपकी आगे। तो इस तरह से आपके यहाँ पर संयोजनी मैच करवा दी है हमने। गलती से हमने यहाँ पर गलत लिख दिया, तो हमने यहाँ पर ठीक है कट्टे से यहाँ पर लगा दिया। आप वो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका 3 लिखा है, कोई यहाँ पर आप कुछ और नहीं समझना, आपका 3 लिखा है यहाँ पर देख लीजिए। तो जो आपकी पहले आती छोटे छोटे सवाल, तो फिर से देख लीजिए, दुष्यंत कुमारी त्यागी, कागज की नाव कृष्ण चंद्र, और क्षत्रिय नृत्य आपकी रहेगी यहाँ पर असम, ठीक है। आपकी तीसरी है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और पहली मूक फिल्म आपकी 1913, और दोहा रहेगी आपकी 24, और जिसे जाना ना जा सके ये आपकी आगे हो जाएगी। तो ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही आपको यहाँ पर नंबर भी हमने डाल दिए, आपको अच्छे से दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, साथ ही इनका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। अब चलिए स्टूडेंट आप यहाँ से एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपके 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता कभी 5वां अभागा किसे कहते हैं। तो चलिए इनके आंसर आपको बताते हैं। तो पहले का आंसर आपको क्या रहने वाला है। तो स्टूडेंट आपका पहले का यहाँ पर आंसर रहेगा, आप यहाँ पर हमने कॉपी में आपको लिख के बताएंगे, जिससे आपको अच्छी से समझ में आएगा। तो कवि ने स्वयं को 5वां अभागा कहा, ठीक है। पहले का आंसर रहेगा कवि ने स्वयं को 5वां अभागा कहा है, ये आपको पहले का आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचयी भाव, ठीक है। रस की निष्पत्ति में आप सहायक तत्वों के नाम हमने बता दिए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलिए और याद भी करते चलिए। अब आपके यहाँ पर तीसरा आता धनराम के पिता का व्यवसाय क्या था। तो ये आपको पता ही होगा कि यहाँ पर धनराम के पिता का व्यवसाय क्या था, लोहारगिरी का, ठीक है, लोहारगिरी का काम था। तो आपको यहाँ पर लिख देना धनराम के पिता का व्यवसाय लोहारगिरी का था। और फिर आपको चौथा आता निपात किसी का, तो लिखिए। तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर जो शब्द के अर्थ पर बल देने के लिए प्रयोग हो उसे निपात कहते हैं, ठीक है। ये आपके यहाँ पर रहेगा चौथी का आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 5वां, लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है। तो इसका आंसर यहाँ पर रहेगा लता जी के लोकप्रियता का मुख्य मर्म गान पान है, ठीक है। आपका 5वें का आंसर रहेगा। और 6वां तक कवित्री रोने के लिए क्या, 6वें आता सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका, ठीक है, जो आप यहाँ आते सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमसन अल्वा, ठीक है, थॉमसन अल्वा एडिसन को दिया जाता है। तो आपके यहाँ पर लिख देना सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमसन अल्वा एडिसन को दिया जाता है। और 7वां आता कवित्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती है। तो जो इसका आंसर सभी को कमेंट में लिखना है। मुझे इसका आंसर पता है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कौन से स्टूडेंट पढ़ते हैं, कौन से स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। तो सभी को इसके कमेंट में आपको सभी को इसके जो यहाँ पर 7वां है कवित्री रोने के लिए क्या बनाना चाहती है। पहले तो आपको पूरा क्वेश्चन लिखना, फिर उसके नीचे आंसर लिखना, ठीक है। तो फाइनली आपके हमने एक शतवाक्य में करा दिए। पहले का आंसर रहेगा आपका कवि ने स्वयं को 5वां अभागा कहा, और दूसरे का आंसर देख लीजिए, ठीक है। तीसरा आंसर आप यहाँ होते, चौथा आंसर, और 5वां आंसर, 6वां, और 7वें का आंसर सभी को कमेंट में लिखना है। तो फाइनली आपके हमने एक शतवाक्य में तभी करा दी। आपके यहाँ पर प्रश्न 5 आता है, निम्नलिखित कथनों में से असत का चयन कीजिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, कबीर ने ईश्वर के अनेक रूप माने हैं। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, चलिए आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपका रहने वाला है, पहला आपके यहाँ पर रहेगा स्टूडेंट असत्य, ठीक है। पहला आपके यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, यहाँ पर देख दूसरा आता है कठोर वर्णों की आवृत्ति माधुर गुण से होती है। तो इसका भी आपके यहाँ पर असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर जो आपका दिया कठोर वर्णों की आवृत्ति माधुर गुण से होती है, तो यहाँ पर माधुर गुण से नहीं होती है, ठीक है, आपका असत्य रहेगा। और तीसरा आता मियाँ नसीरुद्दीन के 5000 अंदाज से हिलाया। तो ये आपका बहुत सत्य रहेगा, ठीक है। अब चलिए आपको चौथा देख लेते हैं। हमने आपके 3 करा दिए हैं, तीनों के स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको चौथा यहाँ पर आता है, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार होते हैं। तो ये आपका बहुत सत्य रहेगा। और 5वां आता है कोई का व्यास घिरा बहुत चौड़ा होता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। और पटकथा को अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले कहा जाता है, ये आपका सत्य हो जाएगा।
तो इस तरह से हमने आपके साथ असत करा दिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका यहाँ पर असत रहेगा, दूसरा आपका असत रहेगा, तीसरा असत रहेगा, चौथा सत रहेगा, पाँचवा असत और छठवां सत रहेगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका यहाँ पर प्रश्न 5 का असत का सोल्यूशन है, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। तो फाइनली आपके हमने पूरी ऑब्जेक्ट करा दी बेस्ट सोल्यूशन सहित। आप क्वेश्चन देख लेते हैं, तो क्वेश्चन का भी आंसर हम कराएंगे, आपको वीडियो पूरा देखना। हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ के नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले चलिए। आपका 6वां क्वेश्चन आता है, कभी ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, और 7वां भक्तिकार को हिंदी साझा छोड़ने क्यों कहा गया। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले चलिए। 8वां क्वेश्चन आता है, 2 छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलिए, और इनके आंसर हम बताने वाले हैं आपको। 11वां क्वेश्चन आता है, 12वां क्वेश्चन आता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है, तो आपने स्क्रीनशॉट निकाल ली होंगी। फिर आपके यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है, तो 13वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। जल्दी से 14वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। 15वां क्वेश्चन, ठीक है। आप यहाँ से पत्रकारिता आपके समझते हैं, तो आपका 15वां क्वेश्चन आता है। और 16वां क्वेश्चन आता है, कबीर अथवा मीरा का काव्य परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अथवा लगा तो दोनों में से आपको एक करना, अथवा आप यहाँ अथवा इसमें लगा तो दोनों में से एक करना है। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है, जल्दी से देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है 19वां क्वेश्चन, जो कि गद्यांश आता है, तो पूरा गद्यांश आपको पढ़ लेना। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसके क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके आपके क्वेश्चन आते हैं 3, ठीक है। तो तीनों के आंसर आपको इसे मिल जाएंगे। गद्यांश उसी आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना। इसका अर्थ आता है जो कि आपका काव्यांश है, तो इन जो आपके तीनों क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको इसी मिल जाएंगे। सिर्फ आपको काव्यांश को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आता है, आपको यहाँ पर पद्यांश आता है, जिसकी आपको संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या लिखनी है। तो जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपका ये रहा, और फिर इसका अथवा आता है। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है, स्टडी आपके 21वां क्वेश्चन दिखाते हैं। तो निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या कीजिए। दुनिया सोती थी, दुनिया की जीभ जागती थी, इस तरह से आपका दिया। आपका यहाँ पर गद्यांश है, तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या करनी, जल्दी से देख लीजिए। और इसका अथवा देख लेते हैं, तो अथवा आता मियाँ नसीरुद्दीन हमारी और खुश है, ऐसा देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, ठीक है। और फिर आपको 22वां आता, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक अंतरों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखी। जल्दी से देख लीजिए। फिर आपका 23वां और लास्ट आज क्वेश्चन आता है, पूरा पेपर हमने करा दिया। और साथ ही स्टूडेंट जो आपका इसका जो आपके हमने क्वेश्चन कराए हैं, इन क्वेश्चन का सोल्यूशन आने वाला नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे और प्रेस कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके, ठीक है, पूरी क्वेश्चन के सोल्यूशन सब। जब तक टेक इन, बाय बाय।